हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आ गए हैं अपने नए एडवेंचर के लिए और एक छोटा हाइक के लिए। ये हाइक का नाम है खैत पर्वत। अभी हम हैं ऋषिकेश। हम कल रात को दिल्ली से ऋषिकेश आ गए थे और हम रुके थे यहाँ हॉस्टल में लक्ष्मण झूला के पास। अब हम यहाँ से आगे जाएंगे टिहरी डैम और फिर वहाँ से कल सुबह खैत पर्वत की हाइक करेंगे। तो आगे आपको दिखाते हैं सारी डिटेल्स जो आपको काम आएंगी अपना ट्रिप प्लान करने में। मिलते हैं आपसे आगे इस वीडियो। अभी हम टिहरी जाने से पहले यहाँ नीलकंठ महादेव के दर्शन करने आए हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे पार्किंग में। अभी यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगी है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर का पैदल रास्ता जाए, जो पैदल ही जाना है। देखते हैं आगे जाके आपको दिखाते हैं मंदिर और कितनी भीड़ है। अभी अराउंड 11 बज रहे हैं। तो रास्ता ये ऐसे ही रोड का ही है। अभी शायद हम लेट आए हैं थोड़ा, तो दूर ही रुकवा दी है गाड़ी। अदरवाइज़ अभी पहले जो आए होंगे वो कुछ गाड़ी अंदर तक भी आ रखी हैं। बट दोपहर के 11 साढ़े 11 बजे भी भीड़ है अच्छी खासी। तो ये है सामने नीलकंठ महादेव का मंदिर। अभी दर्शन करके निकले हम जस्ट। 1.5 घंटा लगा है हमें ऑलमोस्ट दर्शन करने में। अब बाहर जा रहे हैं, भीड़ काफ़ी है। तो अभी दोपहर के 2 बज गए हैं। हम वापस पार्किंग पे आ गए हैं दर्शन करके नीलकंठ महादेव के। अब आगे जाएंगे यहाँ से टिहरी डैम के लिए। 4 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो अभी हम बीच में चंबा क्रॉस करके एक बार रुके। टिहरी यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। यहाँ पे वैली का काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, तो यहाँ पे रुके 5 मिनट के लिए। फिर आगे निकलेंगे। पीपल डाली का स्टॉप सोचा आज रात के लिए। यहाँ से अभी 1 घंटा दूर है। वहाँ जाके देखते हैं कमरा वगैरह का। फिर आगे दिखाते हैं आपको कहाँ रुकते हैं और वहाँ से कितनी दूर है। ये अभी हम दोपहर के अराउंड शाम के ही 5:30 हो रहे हैं और टिहरी डैम के वहाँ पहुँचे। कुछ खाने पीने का ब्रेक लिया और पूरा व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसा व्यू है कुछ। वो नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ तक पार्किंग है। वहाँ से ये बोटिंग और पैरासेलिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जेट्स की, सब कुछ यहाँ पे नीचे से होता है। 60 रुपये की पार्किंग है यहाँ पे अंदर आने की। तो अभी यहाँ पे एक वैन पे रुके हैं खाने के लिए। फिर खा के आगे निकलेंगे पीपल डाली के लिए। तो अभी शाम के ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं। हम पीपल डाली पहुँच गए। ये सामने ब्रिज है पूरा, जो पीपल डाली के लिए फेमस है ब्रिज। वो सामने सनसेट हो रहा है। और अगर मैं आपको खैत पर्वत दिखाऊं जो हमें कल हाइक करनी है, वो ये सामने पेड़ के पीछे आपको एक टिप दिख रही होगी, वो है खैत पर्वत। 1 घंटे का और रास्ता है यहाँ से। अभी देखते हैं। अभी यहाँ पे एक होटल में पता करने आए हैं, देखते हैं अगर रूम मिलता है तो यहीं पे रुकेंगे आज। फिर कल आगे जाएंगे सुबह। तो आज के लिए हम ये सेल्फ़ी पॉइंट होटल पे रुके हैं। 1500 रुपये में यहाँ पे कमरा मिला है हमें। एंड यहीं पे रुकेंगे। यहीं पे रेस्टोरेंट वगैरह है, तो रात का खाने का भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिखे हमें आसपास। कुछ ऐसे होम स्टेज़ हैं जहाँ पे आपको 800-900 रुपये का भी कमरा मिल रहा था। तो अभी के लिए हम यहाँ रुके हैं। कल सुबह यहाँ से निकलेंगे आगे खैत पर्वत के लिए। जो भैया ने बताया कि गाड़ी ज़्यादा आगे तक नहीं जाएगी, 5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलने का ट्राई करेंगे और देखते हैं फिर कितना टाइम लगता है। मिलते हैं आपको सुबह। तो अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं और हम निकल रहे हैं आगे जाने के लिए खैत पर्वत। तो खैत पर्वत अगर अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली पीक है। इसके टॉप पे एक माता का मंदिर है। एंड जो हमने देखा था उसमें ये था कि 2-3 किलोमीटर का ट्रैक है। बट यहाँ पे जो होटल वाले भैया ने बताया, उन्होंने बोला कि जहाँ तक गाड़ी जाएगी उसके बाद 5 किलोमीटर ही है।
यहाँ से अगर आप आगे जाने का रास्ता देखोगे तो मैप ये वाला रास्ता नहीं दिखाएगा ब्रिज क्रॉस करने का, वो काफ़ी आगे से घूम के ला के दिखाता है। बट इस पे हम जो देख रहे हैं गाड़ियाँ वगैरह क्रॉस कर रही हैं, तो अगर आपको जाना है खैत पर्वत की तरफ तो आप इस ब्रिज को ही क्रॉस करके जा सकते हो। तो जाते हैं आगे, आपको दिखाते हैं रास्ता कैसा है, कहाँ तक गाड़ी जा पाती है, और उसके बाद ट्रैक के बारे में दिखाते हैं पूरी डिटेल्स। तो ये हमारा रूम था, ये साथ में बालकनी थी जहाँ से यही ब्रिज का व्यू था। एंड साथ में ये एक बाथरूम अटैच्ड। 1500 रुपये का रेट था इसका। तो अब चेकआउट करके निकल रहे हैं। तो अभी 10:30 हो रहे हैं सुबह के, और हम अपनी जो स्टार्टिंग लोकेशन है ट्रैक की वहाँ पे पहुँच गए हैं। ये 2 मंदिर हैं यहाँ पे। अभी रास्ता काफ़ी लास्ट के 4-5 किलोमीटर काफ़ी पूरा ऑफ रोड वाला ही है और ख़राब रास्ता था। ये 2 मंदिर हैं साथ साथ, यहीं से रास्ता शुरू होता है और वहाँ टॉप पे जाना है हमें, वो है खैत पर्वत का टॉप। यहाँ से रास्ता दिख रहा है थोड़ा सा बना हुआ ऊपर तक जाने के लिए, बट हमने गाड़ी यहीं पे अब लगा दी है और आगे पैदल स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोकल बता रहे हैं उन्होंने तो बोला है कि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, आपको आराम से 2-3 घंटे लगेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे, आपको दिखाते हैं रास्ता कैसा है और कितना टाइम लगता है। तो अब यहाँ से ऊपर का रास्ता शुरू हुआ है एंड हमने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। देखते हैं मेजर करके कितना डिस्टेंस है। और अभी व्यू काफ़ी अच्छा हो रखा है यहाँ से, क्योंकि आई थिंक अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले बारिशें वगैरह हुई हैं, तो ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। और वो रहा ऊपर खैत पर्वत का टॉप। ये रास्ता इनिशियली तो मतलब थोड़ा सा प्लेन था, अब चढ़ाई आ गई है, पत्थर पत्थर वाला ही रास्ता है। मौसम अभी तो साफ़ है बिल्कुल, धूप काफ़ी तेज़ है, छाया में खड़े होने पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑलमोस्ट हमें आधा किलोमीटर हो गया चलते हुए एंड अभी हम ये एक रास्ते पे ही हैं जिस पे एक लोकल ने बोला कि गाड़ी भी लेके आ सकते थे आप आगे तक। वैसा ही थोड़ा ऑफ रोड वाला ही रास्ता है, बट उसने बोला कि गाड़ी आगे तक आ जाती है यहाँ तक ही जिस पॉइंट पे अभी हमें, फिर यहाँ से आगे वो ऊपर पैदल का ही रास्ता है। अब ये 500-600 मीटर चलने के बाद प्रॉपर ये रास्ता बना हुआ आ गया जो वहाँ ऊपर तक जा रहा है। सीढ़ियाँ हैं बीच बीच में, उसके बाद वहाँ तक तो सीढ़ियाँ लग रही हैं, उसके बाद देखते हैं आगे कैसा रास्ता है। तो हमें 1 किलोमीटर हो गया चलते चलते नीचे से, और अभी ऐसे ही सीढ़ियों का रास्ता है, बीच बीच में सीढ़ियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी भी हैं, और ऑलमोस्ट हमें आधा घंटा लगा है ये 1 किलोमीटर करने में। अब आगे रास्ता सीढ़ियों वाला ख़त्म हो गया, देखते हैं आगे कैसा है। तो ऑलमोस्ट 1.6 किलोमीटर हो गया हमें चलते चलते, और टाइम अराउंड 47 मिनट्स। और अब ये थोड़ा पेड़ों के बीच बीच वाला रास्ता है, तो बीच बीच में छाया आ रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हवा चल रही है, बस धूप जब सीधी पड़ रही है तो ज़्यादा थकान हो रही है। कोई अभी नीचे आ रहा था, हमने उससे पूछा था तो उन्होंने बोला कि 1 घंटा लगेगा अभी कम से कम। तो हमें चलते हुए 70 मिनट हो चुके हैं और अराउंड 2.25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। एंड जो अभी ऊपर देखने से लग रहा है 1-1.25 किलोमीटर अभी और है, बट रास्ता वही है अभी पेड़ों के बीच बीच में से। तो चल रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। 1.5 घंटा हो गया हमें चलते चलते, और 2.8 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। और ये ख़त्म नहीं होके दे रहा है।
तो अभी आई थिंक और 700-800 मीटर और होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप इस ट्रैक पे आ रहे हो तो अपने लिए अच्छा खासा पानी लेके आना, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी काफ़ी है और कोई पानी का सोर्स नहीं है। तो अपने लिए इतना पानी लेके आना कि आपका आना जाना अच्छे से हो जाए उससे। और सिग्नल यहाँ पे ऑलमोस्ट आ ही रहे हैं पूरा टाइम, बीच बीच में बस जा रहे हैं। जियो और एयरटेल दोनों के सिग्नल सही आ रहे हैं यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हमें चलते चलते एंड 3.4 किलोमीटर कवर कर लिया हमने। यहाँ पे ऊपर ट्री लाइन ख़त्म होती हुई दिख रही है, तो शायद आने वाला ही है टॉप, बट अभी भी हम गैस ही कर रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम और लगता है। और अभी ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर हो गए हमें चलते चलते। ये मंदिर आया है एंड यहाँ से पूरा सामने का काफ़ी सही व्यू है। थोड़ा हेज़ हो रखा है तो दिखने आ रहा है। आई थिंक अभी भी एक यहाँ टॉप पे जाना है, जो दूसरा मंदिर है। तो यहाँ पे अभी 5 मिनट रुकते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ऑलमोस्ट 2.25 घंटे के बाद अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं, 5 मिनट है। और ये सामने मंदिर आ गया। तो अगर डिस्टेंस वाइज मैं आपको बताऊं तो ये जहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी थी वहाँ से ऑलमोस्ट 3.89 किलोमीटर्स है। हमने जो वीडियो वगैरह कुछ देखी थी पहले, उसमें 2 किलोमीटर था, एक में 3 किलोमीटर था, बट एक्चुअल में आप मान के चलो 4 किलोमीटर का राउंड ही है। एंड रास्ता ही पूरा चढ़ाई है, बीच में कोई ऐसा प्लेन वगैरह के पैचेस नहीं है। एंड ये रहा मंदिर, सामने मंदिर की एंट्रेंस है। और इस साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरा टिहरी रीजन का व्यू आ रहा है। तो ये अब हम टॉप पे आ गए हैं, बिल्कुल मंदिर पे। ये रहा सामने मंदिर। और एक बार मंदिर के दर्शन करके फिर आपको आसपास का व्यू दिखाते हैं। तो अभी दोपहर के 1:40 हो रहे हैं। हमने दर्शन कर लिया मंदिर में, अब नीचे उतरना स्टार्ट कर रहे हैं। होपफुली तो 1.5 घंटे टाइप में हो जाना चाहिए नीचे का रास्ता। देखते हैं, चलना शुरू कर रहे हैं। तो अभी हम ऑलमोस्ट 700-800 मीटर आ गए हैं नीचे, 10 मिनट में हार्डली उतरते हुए। ज़्यादा बीच बीच में अगर ये जैसे पत्ते जो गिरे हुए हैं जहाँ पे काफ़ी सारे इकट्ठे हैं, वहाँ पे पैर स्लिप हो रहा है। अदरवाइज़ वैसे उतरने में इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रही है अभी स्टार्टिंग में। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है नीचे पहुँचने में। और लोग यहाँ पे मतलब आने वाले थोड़े कम ही हैं। आज के दिन में हमें टोटल 6-7 जने ही दिखे अपने अलावा यहाँ पे आते हुए। अभी ऊपर जो मंदिर में पंडिताइन थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे 1 हफ़्ते का पाठ शुरू हो रहा है कल से। तो नीचे जितने भी लोग कल हैं वो सारे ऊपर आते हैं रोज़ पाठ के लिए। तो अगले 1 हफ़्ते यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहने वाली है। एंड ये नॉर्मली होता ही यही इसी टाइम पे है, जून फर्स्ट वीक में। तो ये जो खैत पर्वत है, इसको परियों का देश भी बोला जाता है उत्तराखंड में। और कहानी जो हमें ऊपर बताई वो यही थी कि यहाँ पे परियां घूमती हैं जो माता का ही रूप है। और नॉर्मल ऐसे बंदे को देखना उनको काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है कोई उसके चक्कर में यहाँ पे डर है या कुछ है, माता का ही रूप है यहाँ पे। और उन्होंने हमें बताया यहाँ पे एक बाघ भी घूमता है, जो माता का बाघ ही है एक तरीके से, जो लोगों को कुछ कहता नहीं है, बट अगर कोई ऐसे किसी को परेशान करता है, कुछ करता है, तो उनको वो मारता है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा
हो गया हमें उतरते उतरते, और डिस्टेंस हमने अराउंड 2 किलोमीटर कवर करें। अब वो पेड़ों की छाया वाला रास्ता ख़त्म हो गया, वापस धूप वाला आ गया, बट उतरने में इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। और पहले जब हम चढ़ रहे थे तो 11-12 बजे का टाइम था, बिल्कुल ऊपर था सूरज। अब फिर भी बीच बीच में छाया आ रही है। तो होपफुली अभी टाइम 2:40 हो रहा है, 3:15 साढ़े 3 तक शायद नीचे पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे इस रास्ते में बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर पास हो रहे हैं। 4 धाम यात्रा चल रही है अभी, तो केदारनाथ बद्रीनाथ जाने वाले हेलीकॉप्टर सारे यहाँ बीच में से निकल रहे हैं वैली के। 2.4 किलोमीटर हो गए हैं चलते चलते, और अब ये सीढ़ियों वाला रास्ता वापस आ गया। वहाँ नीचे जो रेड शेड दिख रहा है आपको, वहाँ तक है सीढ़ियाँ, एंड उसके द्वारा पैदल। और वो नीचे हमें हमारी गाड़ी दिख रही है, अब वहाँ तक जाना है अभी। और तो चल रहे हैं, 1-1.5 किलोमीटर होगा हार्डली, बट जो ये नीचे ये रेड शेड दिख रहा है आपको, यहाँ तक स्कूटी या बाइक आ सकती है। थोड़ा सा और ऑफ रोड करके 1-2 किलोमीटर और आगे से आ सकते थे। तो हम ये रेड वाले शेड तक पहुँच गए हैं। और अगर मैं आपको यहाँ से रास्ता बताऊँ तो ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर है। अगर आप पूरा गाड़ी या स्कूटी बाइक कुछ भी यहाँ तक लेके आते हो तो यहाँ से पूरा 3 किलोमीटर है मंदिर ऊपर टॉप। हमें अभी यहाँ से और आई थिंक 600-700 मीटर और आगे जाना है, जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी थी। बट आप यहाँ तक पूरी लेके आ सकते हो। ये जो रोड है ऑफ रोडिंग करते हुए, यहाँ पे आप पार्क कर सकते हो, जगह भी है पार्क करने की। तो यहाँ से अब यही ऑफ रोड वाला जो ये रास्ता है, यही फॉलो करके नीचे गाड़ी तक जाना है हमें। वहाँ पे पहुँच के आपको बताते हैं फाइनल कितनी देर लगी। तो ऑलमोस्ट 3:30 हो रहे हैं दोपहर के, और हम पहुँच गए हैं वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। वो रही सामने हमारी गाड़ी, और यही 2 मंदिर के बीच में से रास्ता स्टार्ट हुआ था। तो ऑलमोस्ट हमने शायद 11:45 के अराउंड स्टार्ट किया था यहाँ से। एंड आना जाना अगर मैं आपको डिस्टेंस बताऊँ तो एप्पल वॉच में 7.5 किलोमीटर दिखा रहा है रास्ता। तो वैसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बट इशू ये है कि अगर आप 4 किलोमीटर जैसे चढ़ाई करके ऊपर जा रहे हो, उसके अंदर अराउंड 600-700 मीटर एलिवेशन गेन हो रहा है। तो इसलिए चढ़ाई पूरी खड़ी है, रास्ता प्रॉपर बना हुआ है, कोई गाइड वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है। तो आप ये प्लान कर सकते हैं कभी भी खुद से ट्रैक, कोई इशू नहीं है। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मैंने दे दी है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम यहाँ से निकल के ऋषिकेश तक जाएंगे, एंड देन फिर कल वहाँ से वापस दिल्ली। तो मिलते हैं आपको आगे एक नए ट्रैक या एडवेंचर के साथ।